अश्वत्थामा जैसे जा रहा था उसके मन में ये बात चल रहा है, आज मेरा इतना अपमान किया, इस कुल को ही मैं विनाश कर दूंगा, किसी को भी मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। तो उसको याद आया सब तो मर गए, अब बचा कौन। फिर याद करता है महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का मृत्यु हुआ था और उस समय पता चला था कि उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है, उस बालक को भी अभी मारना पड़ेगा। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रहार किया, जैसे ब्रह्मास्त्र प्रहार किया उत्तरा को लग जाता है, उत्तरा अत्यंत व्याकुल होने लगी। इधर भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठे हैं, देवी उत्तरा दौड़ के आई, सीधा भगवान के चरण को पकड़ा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती, प्रभु मैं जानती हूं आप ही बचाने वाले हैं। जैसे मैं कष्ट में आई मैंने किसी की ओर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानती हूं दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो हमारे लिए आगे बढ़े। मैं जानती हूं केवल आप हो, दुखी के सहारा केवल आप हो, आप बचाइए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पस्ये यत्र मृत्यु परास्परम्। देवी उत्तरा कहती है पाहि माम रक्ष माम, प्रभु आप ही बचाने वाले हैं। भगवान ने जरा सा भी देर नहीं लगाया, तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते छोटा सा रूप बना करके और गर्भ में पल रहा बालक का रक्षा किया। देखो आज उत्तरा कहीं और जाती ना समय लग जाता, और दुनिया के लोग कोई भी ऐसा नहीं जो आपको दुख के समय में साथ दे। उत्तरा कहती प्रभु मुझे सब पता है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा द्रौपदी को जब कष्ट आया, द्रौपदी को जब दुशासन खींच के ले गया, साड़ी खींच रहा था, उस समय द्रौपदी ने सभी की ओर देखा, उनके मन में भरोसा था, आस था, हमारे पति विराजमान हैं, वो बचाएंगे। बड़े बड़े गुरुदेव बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे, वो बचाएंगे। द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि विराजमान, वो तो मेरे लिए बोलेंगे। सबकी ओर देखा, सबसे कहा मेरी रक्षा करिए, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी के लिए एक शब्द मुंह से नहीं बोला। और अंतिम में जाकर के भगवान को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी, हे द्वारिकावासी, हे द्वारिकाधीश, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आपकी बहन यहाँ पर समस्या में है, कष्ट में है, और आप क्यों नहीं आ रहे हो? जैसे भगवान को आवाज लगाया, तुरंत भगवान प्रकट हो गए, वस्त्र प्रदान किया, चीर प्रदान किया और द्रौपदी का लाज बचाया, इज्जत बचाया। इसलिए प्रभु मैं जानती हूं अगर मैं कितने कष्ट में दुनिया को देखूं, कोई तो रक्षा करेंगे, दुनिया से मैं उम्मीद रखूं तो कोई भी नहीं होगा जो मुझे दुख के घड़ी में साथ दे। देखो इस प्रसंग से जीवन में ये सीख लेना चाहिए। हम लोग जब जीवन में दुख आता है ना तो दूसरों को देखते हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे अपने लोग हैं, सब साथ देंगे, लेकिन आप गलत सोच रहे हो, कोई नहीं होता। दुख के समय तो कोई भी नहीं होता। किसी पर आस मत रखिए, किसी से भरोसा मत करिए। भरोसा करना है तो अपने भगवान पर भरोसा करिए। दुनिया के लोग कैसे होते हैं जानते हैं? दुनिया के रिश्ते कैसे हैं आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा।
कभी आपके पास में खूब धन है, खूब पैसा है, तो आपके एक फोन लगाने से 100 लोग उपस्थित होंगे। लेकिन आपके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं, आप गरीब है ना, तो उस समय किसी को फोन करके आप अपना दुख सुनाओगे तो सामने वाले मजाक बनाएंगे, आप ही के ऊपर हंसी करेंगे। अरे गरीबों का तो कोई फोन भी नहीं उठाता। आजकल अपने मोबाइल में केवल उसी का नंबर सेव किया जाता है जो काम के लोग हो, है ना, जिससे हमारा काम बने। हमें पता है कि इसके द्वारा मेरा काम बन जाएगा, इसके पास धन है, पैसा है। आज का जमाना ऐसा हो गया, दोस्ती करने से पहले भी सोचते हैं इसके पास में कौन सी गाड़ी है, इसके पास कितना धन है। अगर अमीर है तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, गरीबों से तो कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता, कोई बात तक नहीं करना चाहता, कोई उसके घर नहीं जाना चाहता। इसलिए दुनिया से इतना ज्यादा आस मत रखिए, आस रखोगे तो वो दुखदाई होगा। उम्मीद करोगे तो एक दिन टूटेगा, भरोसा तोड़ देंगे। इसलिए केवल भगवान पर विश्वास करिए। दुख के घड़ी में हो चाहे सुख के पल में हो, हे प्रभु आप ही हमारे हैं।